प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही है। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल, छल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी, एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या आसुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा, तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सच होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है, और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते। हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति, और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना, ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ।
जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, प्रभु सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारे। हाँ, कमल तो है, किंतु स्वर्ण कमल नहीं। आज सोम हमारे साथ नहीं है, तब भी दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, लगता है वो लोग समीप आ रहे हैं। ना जाने कहाँ होगा ये स्वर्ण कमल। सावधानी से आगे बढ़ो, अवश्य आगे भी कोई छल हो सकता है। कुछ कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? लो, अब तो स्नान भी कर लिया, अब तो मिले स्वर्ण कमल। भैया, ये आने वाले हैं। चलिए पानी के भीतर छुप जाते हैं। ऐसे कब तक छुपेंगे कुछ? और यदि वो भी जल में उतर गए तो? अब ये सोचो कि हम चूक कह रहे हैं। और यदि भगवान वाल्मीकि ने कहा है तो दिव्य स्वर्ण कमल भी तो यही होने चाहिए ना? किसी ने चुरा तो नहीं लिए? अरे कुश, स्वर्ण कमल कोई कैसे चुरा सकता है? उनके रक्षक तो स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर। तो यहाँ चूक हुई है हमसे। कुबेर मंत्र का जाप करने को कहा था गुरुवर भरद्वाज ने हमें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। नदी की ओर चलिए, अवश्य ही वो अपनी प्यास तृप्त करने नदी की ओर भागे होंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। हे तमसा माता, सहायता कीजिए हमारी। हमारी माता भी आप ही की भांति हैं, प्रकृति का अंग। आप जल देवी हैं और हमारी माता वन देवी हैं। बचाइए हमें तमसा माता। विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है।
ये तो कुबेर की नगरी, अलोकापुरी का द्वार है। यक्षराज कुबेर, उन ऋषि कुमारों ने अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है। अयोध्या नरेश श्री राम के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये द्वार खोल दीजिए। ये तो अवश्य ही यक्षराज कुबेर की नगरी आलोकपुरी लगती है। ठीक वैसा ही है ना जैसा हमारे गुरुवर ने पढ़ाया था। भैया महल का द्वार खुल चुका है, चलो भीतर चलते हैं। यदि कोई मिला तो उनसे स्वर्ण का महल का पता पूछ लेंगे। सत्य कहते हैं भैया, भय बिन होए ना प्रीत। यक्षराज कुबेर, यदि आपने यह द्वार नहीं खोला तो आपको मेरे बाणों का सामना करने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंशजों के बाण कभी भी खाली नहीं गए हैं। प्रणाम राजानुज शत्रुघ्न। प्रणाम। लेकिन मैं आपका अभिनंदन लेने नहीं, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को लेने आया हूं। उन ऋषि कुमारों को मुझे सौंप दीजिए कुबेर, जिन्होंने अभी आपके नगर में प्रवेश किया है। क्षमा करें, किंतु उनके साथ मैं विश्वासघात कैसे करूं? आप तो जानते हैं ना वो कौन है। अब वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। सब जानता हूं मैं, जानता हूं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर कहीं तो छुपाया है। उस अश्व को खोजकर ये यज्ञ को पूर्ण करवाना कर्तव्य है मेरा। आप मुझे भीतर जाने दीजिए। आप तो बली है, कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें, हट ना कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं यशराज कुबेर, जिसके अश्वमेध के मार्ग में आप बाधा डाल रहे हैं वो वही श्री राम है, जिनके अनेक उपकार हैं आप पर। उन्हीं के कारण संसार रावण जैसे महाराक्षस के प्रकोप से बचा, और आप भी। उन्हीं के कारण आपको आपका पुष्पक विमान पुनः प्राप्त हुआ। उस उपकार का, उस ऋण का ये मूल्य चुकाएंगे आप? अश्वमेध यज्ञ के अश्व के चोरों को बचाकर? ये श्री राम का अपमान भी है और उनका विद्रोह भी, और आपकी कृतज्ञता भी। सब स्मरण है मुझे, कृपया आप मेरी दुविधा समझने का प्रयास तो कीजिए। मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, मैं उन बालकों को आपको लौटा नहीं सकता। वे कोई साधारण बालक नहीं है, वो किसी वनदेवी या किसी ऋषि के पुत्र नहीं है। हो सकता है, किंतु धर्म संकट मेरे समक्ष भी है यशराज कुबेर। अनुजराज, धर्म संकट के कारण तो व्यक्ति को अपना धर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि इस परिस्थिति में आप आलोकपुरी में प्रवेश करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ के नियमानुसार जैसे ही आप भीतर आएंगे तो यह माना जाएगा कि आप आलोकपुरी पर आक्रमण कर रहे हैं। कृपा करें, मेरी विडंबना समझने का प्रयास करें। ठीक है, खेलिए दांव, पर भूलिएगा मत, चोर का सहायक भी चोर ही होता है कुबेर। वो बालक अधिक समय तक आपके संरक्षण में नहीं रहने वाले हैं। शीघ्र ही उन बालकों को महाराज श्री राम का सामना करना होगा। उस क्षण की प्रतीक्षा तो समस्त संसार को है। सहस्त्र मुख की माया यही जाने, न जाने कैसे कैसे दांव खेलता है ये।
मेरा मन तो कहता है कि अभी इस अश्व को मारकर अपने प्रतिशोध की धधकती ज्वाला को बुझा लूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, आप तो संसार के निर्माता हैं, जीवन दाता हैं। इस धरा पर हो रहे हर यज्ञ के कर्ता धर्ता है। मेरी आपसे विनती है ब्रह्मदेव, इस विकट परिस्थिति में मेरी सहायता कीजिए। ये राम सीता के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। ना मैं पुनर्विवाह कर सकता हूं और ना ही ये राज्य छोड़ सकता हूं। अश्वमेध यज्ञ की सफलता धर्म की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। जो मूरत मेरी सीता की सूरत है, जो इस यज्ञ के लिए मंत्र नहीं पढ़ पाई, यदि देवता उससे रुष्ट है तो यह यज्ञ असफल हो जाएगा ब्रह्मदेव। धर्म हार जाएगा। मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 महादेव, प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम ब्रह्मदेव। समस्या विकट है, किंतु आपके अतिरिक्त किसी और के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। ब्रह्मदेव, सृजन, जीवन और मृत्यु तीनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही सृजन का विचार आकार लेना आरंभ करता है, जीवन आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे जीवन विकसित होता जाता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है और मृत्यु के आते ही एक नए सृजन का शंखनाद हो जाता है। परंतु अभी द्वापर और कलियुग आने में समय शेष है। ऐसे में यदि रामावतार ने इस युग में अपने कर्म पूरे नहीं किए तो द्वापर में राक्षसों और असुरों की शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ ब्रह्मदेव, तो द्वापर युग का स्वरूप कलियुग जैसा होगा और स्वयं कलियुग का स्वरूप तो नरक से भी अधिक दुर्दांत और भीषण सिद्ध होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि त्रेता युग में नारायण का रामावतार अपने सभी उद्देश्य, अपने सभी कर्म सफलतापूर्वक पूर्ण करे। रही बात जीवन की रक्षा की, तो जीवन की रक्षा तो केवल सृजन अर्थात स्वयं ब्रह्म ही कर सकते हैं, मृत्यु नहीं। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य नारायण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं।
महल तो पूरा स्वर्ण से बना है। आइए आइए ऋषि कुमारों। मेरी नगरी आलोकपुरी में आप दोनों का स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रणाम कुबेर देव। घर से तो माता सीता को खोजने का प्रण लेकर लिखने थे, किंतु भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार पहले हमें हमारी माता वन देवी के लिए स्वर्ण कमल लेने जाना है। असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, त्रिकालदर्शी है भगवान वाल्मीकि। यदि उन्होंने हमें स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा है तो वो हमारे माता सीता तक पहुंचने का मार्ग बनेंगे तथा बल से छीन लेंगे। अब आपने चुटकी नहीं बजाई, युद्ध का आह्वान किया है, तो हमें आप सबको हराकर स्वर्ण कमल पर आधिपत्य स्थापित करना होगा। मैं सज्ज हूं। आक्रमण! कमल आपको दे भी दिया तो उसे कोई देख नहीं पाएगा। क्या? क्यों? वो ऐसे कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत दिव्य वस्तुएं होती है, क्या वो सभी हमें दिखाई देती है? नहीं ना? ठीक उसी प्रकार आप जानते हैं, एक काल था जब ये द्वार सभी को दिखाई देते थे। वो समय था सत्ययुग। तब देव और मनुष्य वार्तालाप करते थे, किंतु आज की स्थिति में केवल मंत्रोच्चारण के पश्चात ही ये द्वार सामने आते हैं, जैसे आपके सामने आए। उसके पश्चात द्वापर युग में ये आलोकपुरी के द्वार पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाएंगे और केवल सत्कर्म करने वाले व्यक्ति ही इस द्वार से भीतर आ पाएंगे, वो भी मृत्यु के पश्चात। और कलयुग में तो कोई भीतर आ भी नहीं पाएगा, मृत्यु के पश्चात भी नहीं। हाँ, केवल श्री विष्णु जी के या उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्त भीतर आ सकते हैं। और इस युग में आलोकपुरी की कोई वस्तु धरती पर दिखाई भी नहीं देगी। पुष्पक का क्या? हमने रामायण पढ़ी है, पुष्पक तो सबको दिखता है। पुष्पक की महिमा विशेष है। पुष्पक का निर्माण विश्वकर्मा ने धरती पर किया था और उसे यहाँ स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि उसने प्रभु श्री राम की सेवा की थी। तो हम भी तो सबसे बड़े भक्त हैं श्री। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। हमारे भगवान वाल्मीकि के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब कुछ ये यक्ष है, हम इन पर प्रहार नहीं कर सकते। पर ये हम पर प्रहार करने से चुकेंगे नहीं। परंतु मैंने ये भी नहीं कहा कि हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते।
देवी सीता, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। देवी, ये क्या? आपने तो इस स्थान की काया ही पलट दी। आपको कोटि कोटि आभार। मन की चिंता मिटाने के लिए तन को भक्ति में व्यस्त कर लिया। कैसी चिंता देवी? लवकुश की? उनकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं तमसा माता ने दे दिया है, परंतु श्री राम, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऋषिवर कि श्री राम विचलित है। देवी, आप दोनों दो शरीर एक प्राण हैं। एक दूसरे की मनोदशा बिना मिले, बिना देखे ही अनुभव कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, भोर खत्म होने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे अधिक होता है। वैसे ही शुभ समय आने से पहले चिंताएं मन को घेर लेती हैं। और अब तो सभी चिंता के दूर होने का समय है। ये लीजिए ब्रह्मदेव का प्रसाद, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सृष्टि बनाने वाले आपकी समस्त चिंता का नाश अवश्य करेंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीते, राम। ब्रह्मदेव, तुम्हारा तप, मर्यादा धर्म को संसार में फैलाने की ललक अद्भुत। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में देवी सीता ने भी पूरा साथ दिया है। इसलिए मैंने इस सीता के पुतले को इतने प्राण दिए हैं, ये अश्व के लौटने और यज्ञ उत्पन्न विधि के संपूर्ण होने तक मंत्रो जाप कर सके। अभी अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी सहर्ष स्वीकार होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। यज्ञ का अभिमंत्रण अश्व को आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ। राम की हार और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर, इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए। ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जाओ। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।
मैं यहां यज्ञ का अश्व लेने आया हूं। चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है, तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे, तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो? गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए। आप दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने। धन्यवाद मित्र सोमकर्ण। अश्व को रोकना अपराध नहीं, चुनौती है जो हमने स्वीकारी है। कुश आपका शत्रु स्वयं चुनौती बन यहाँ वहाँ घूम रहा है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर कोई पाप किया है? चुनौती राजाओं के लिए है, ऋषियों के लिए नहीं। क्या बताएंगे आप? कहां के राजा हैं आप? राजा ना होकर
अश्व को रोकना अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। लिखा नहीं है, किंतु असत्य भी नहीं है। ये हमारे राजा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता अवसरा ने इनका राज्याभिषेक किया है। बताओ कहाँ के राजा हैं ये दोनों? कुछ अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा विचित्र रोग से ग्रसित है। उस गांव की प्रजा की रक्षा करने का संकल्प किया तो उसी क्षण मेरे भ्राताश्री ने लव भैया का राज्याभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राजा नच, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, महाराज ने किसी का भी रक्त बहाने से निषेध किया है। स्मरण रहे, इन ऋषि कुमारों को केवल हमें बंदी बनाना है। वन देवी, नियति मोड़ ले रही है। आपके दोनों पुत्र अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके दोनों पुत्र एक पूरी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना? हे महादेव, ये कैसा संकट है ऋषिवर, जिनके पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उपस्थित ना हो, अब उनकी रक्षा कौन करेगा? और वो माता कितनी दुर्भाग्यशाली है जो अपने पुत्रों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकती। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा ना किस संकट से पार पा सके, मैं अपने पुत्रों की रक्षा कर सकूं। बताइए गुरुवर। सावधान ऋषि कुमारों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अब अस्त्र उठाने से पहले ना वाद होगा ना विचार।